दोस्तों, हमें जब भी अपना घर बनवाना होता है तो हमें अपने घर का नक्शा यानी कि प्लान, डिज़ाइन और एलिवेशन बनवाना होता है, जिसके लिए हमें इंजीनियर और आर्किटेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले बात यह है कि हमें मकान बनाने में एक सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं कि जो आपका ठेकेदार होता है उसे प्रैक्टिकल नॉलेज तो जरूर होती है, लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होती। जैसे कि एक सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी क्या है, मकान का टोटल लोड कितना है, कितना लोड उस पर आना है, और लोड के हिसाब से कॉलम, बीम, फुटिंग या स्लैब में कौन सा सरिया सही रहेगा, फुटिंग की डेप्थ क्या होनी चाहिए, और वास्तु डायरेक्शन के हिसाब से हमारे घर में वॉशरूम, किचन, पूजा घर, डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम, ये सब कहाँ कहाँ पर प्लेस होना चाहिए। तो इन सब को सही से करने के लिए हमें एक सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट या स्ट्रक्चरल इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट आपसे मकान का नक्शा या एलिवेशन और 2D 3D मॉडल बनाने के लिए कितना पैसा चार्ज करता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वे आपको क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं और किस सर्विस के लिए क्या क्या चार्ज लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक सिविल इंजीनियर 2D डिजाइन करता है हमारे घर का, जिसे आप घर का प्लान या नक्शा भी कह सकते हो। 2D डिजाइन में एक सिविल इंजीनियर हमारे घर के हर स्पेस को बारीकी से प्लान करता है, जैसे एक बेडरूम, वॉशरूम, किचन, बाथरूम, पूजा घर, स्टेयर्स, पॉर्च या लिविंग डाइनिंग। इन सब की डिजाइनिंग को ही 2D डिजाइन कहा जाता है। यानी कि आप एक सिविल इंजीनियर को अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं, फिर वो अपने हिसाब से आपका जितना भी एरिया होता है उसमें वो सभी एकोमोडेशन को प्लान करता है। यानी कि उसका एग्जैक्ट साइज कितना होगा, क्या क्या चीज कितनी बड़ी होगी और कहाँ प्लेस होगी। तो इसे हम बोलते हैं 2D डिजाइन या घर का नक्शा। 2D डिजाइन का इंजीनियर चार्ज लेते हैं 4 से 6 रुपया पर स्क्वायर फीट तक। यह रेट वैरी करता है सिटी टू सिटी और आर्किटेक्ट के एक्सपीरियंस पर। यानी कि अगर कोई नया आर्किटेक्ट होगा तो वो आपसे 4 रुपये पर स्क्वायर फीट लेगा, पर एक अच्छा पुराना एक्सपीरियंस वाला आर्किटेक्ट 6 रुपये तक ले सकता है। जैसा मान लीजिए आपका एरिया 1000 स्क्वायर फीट है, तो उसका 2D डिजाइन का चार्ज देना पड़ेगा आपको 4000 से 6000 रुपये तक। सेकेंड पे आता है हमारा 2D डिजाइन एज पर वास्तु गाइडलाइंस, जिसमें वे हमारे घर वास्तु साइंस के हिसाब से प्लान करके देंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि वास्तु एक बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे घर के लिए, हमारे घर के कंस्ट्रक्शन में। तो वास्तु के अकॉर्डिंग अगर आप 2D डिजाइन बनाते हो तो उसका आर्किटेक्ट 5 से 7 रुपये स्क्वायर फीट तक ले लेता है। थर्ड आता है हमारा 2D डिजाइन विद स्ट्रक्चरल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग डिटेल्स। देखिए, स्ट्रक्चरल डिटेल्स में वो आपको बता देंगे कि आपकी फाउंडेशन की डेप्थ क्या होगी, कॉलम, बीम, स्टेयरकेस और स्लैब में सरिये का साइज क्या रहेगा, और आपकी स्लैब कौन सी रहेगी, 1 वे स्लैब या 2 वे स्लैब। अगर आपको नहीं पता कि 1 वे स्लैब या 2 वे स्लैब क्या होता है, तो मैंने आई बटन में आपको उस वीडियो का लिंक दे दिया है, जिसमें मैंने डिटेल में आप लोग को समझाया है। उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो स्ट्रक्चरल डिटेल्स में आपको ये सब डिटेल्स मिल जाएगी। इसके बाद इलेक्ट्रिकल के बारे में वो आपको गाइडेंस देंगे कि आपकी इलेक्ट्रिकल लाइन कहाँ कहाँ से जाएगी और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, जेबी, एमसी बॉक्स वगैरह कहाँ पर होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको इसमें प्लम्बिंग की भी डिटेल्स दी जाएगी कि आपका सीवरेज पाइप, ड्रेनेज पाइप, वेस्ट पाइप कहाँ से होकर निकलेगा और उसके चैम्बर्स कहाँ पे बनेंगे, चैम्बर कितना बड़ा होगा, ये सब भी उसमें इंक्लूड रहेगा। तो इसका आपको वो चार्ज करते हैं 8 से 10 रुपए पर स्क्वायर फीट तक। इसमें वो आपको 4 से 6 ड्राइंग डिटेल में बना के देते हैं। फोर्थ पे आता है आपका स्ट्रक्चरल डिजाइन, यानी कि अगर आपको अलग से स्ट्रक्चरल इंजीनियर से स्ट्रक्चरल डिजाइन करवाना है तो उसमें भी आपको कॉलम बीम, प्लिंथ बीम, टाई बीम और स्लैब फाउंडेशन, स्टेयरकेस के सरिये की पूरी डिटेल देंगे, जिसमें स्लैब में हमारी क्रैंक बार कहाँ पे आने वाली है, कहाँ पे वो बेंड होने वाला है। इसके साथ फाउंडेशन के डिटेल भी बताएंगे एज पर बियरिंग कैपेसिटी। इसमें वो नंबर ऑफ स्टील बार भी बताएंगे, सेंटर टू सेंटर स्पेस कितना रखना है वो भी बताएंगे।
कंक्रीट गेट क्या रखना है ये भी बताएंगे। साथ में बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे बनाना है, क्या लेंथ रहने वाली है, कॉन्ट्रैक्टर को जरूरत पड़ने पे ड्राइंग को अच्छे से समझा भी देंगे। इसका वो आपसे चार्ज करते हैं 8 से 10 रुपए पर स्क्वायर फीट तक। फिर उसके बाद आता है 2D एलिवेशन। 2D एलिवेशन क्या है? 2D एलिवेशन हमारे घर के बाहर का रूप है कि वो दिखने में बाहर से कैसा लगेगा। तो एक 2D एलिवेशन बनाने के लिए एक सिविल इंजीनियर आपसे 2500 से 5000 रुपए तक ले लेता है, वो भी 3 फ्लोर तक के मकान के लिए। अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन बनवाना हो तो वो इसमें आपको फ्रंट व्यू के साथ साथ रियर, लेफ्ट और राइट व्यू के साथ साथ टॉप व्यू भी आपको प्रोवाइड करता है। इसमें आप इंच बाई इंच एक एक मेजरमेंट देख सकते हैं और कॉन्ट्रैक्टर बड़ी ही आसानी से उसे बना देता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि 2D एलिवेशन बनाने से पहले आपको ये भी पता चल जाए कि एक्चुअल में बनने के बाद आपका घर कैसा दिखने वाला है, कलर कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा दिखने में, तो फिर हम कॉम्बो ले लेते हैं 2D और 3D एलिवेशन का, जिसमें वो ग्राउंड फ्लोर का अप्रॉक्स 5000 रुपया लेते हैं और 2 फ्लोर का अप्रॉक्स वो 7000 रुपये तक ले लेते हैं। इसके बाद 7th आती है 3D डिज़ाइन एंड मॉडलिंग, जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। इसमें आप वीडियो के थ्रू देख पाते हो कि आपका बेड, अलमीरा, LED, AC ये सब कहाँ कहाँ पर प्लेस होगा और हमारे घर अंदर से दिखने में कैसे होंगे, अंदर कितना स्पेस बचेगा वगैरह वगैरह। इन सब के लिए 3D डिज़ाइन की जाती है। इसका एक सिविल इंजीनियर 8 से 10 रुपये पर स्क्वायर फीट तक चार्ज करता है। इसके बाद आता है आपके घर की एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। जो भी मकान आप बनाने जा रहे हो उसमें कितना पैसा लगेगा, कितना मटेरियल लगेगा, कौन सा मटेरियल कितना लगेगा, लेबर कितनी चाहिए, ये सारी डिटेल आपकी एस्टिमेशन में आ जाती है और इसके लिए एक सिविल इंजीनियर 4 से 6 रुपये पर स्क्वायर फीट तक चार्ज करता है इसे बनाने के लिए। इसके बाद आता है सुपरविजन बाय सिविल इंजीनियर, जिसका एक सिविल इंजीनियर आपसे 15 से 20 रुपए तक पर स्क्वायर फीट तक चार्ज कर लेता है। पर यह आपका एक एक्स्ट्रा खर्च है जो टोटली आपके बजट पर डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपका कॉन्ट्रैक्टर सही नहीं है या पता नहीं है कि वो सही काम करेगा या नहीं, यानी कि अगर आपको अपने कॉन्ट्रैक्टर पे थोड़ा सा भी डाउट है, तो ऐसे में आप एक सिविल इंजीनियर से सुपरविजन करवा सकते हैं। इसमें वो आपसे 8 से 10 विजिट जनरली आपके साइट पे आकर आपको देगा, जैसे आपके फुटिंग और कॉलम मार्किंग के समय, कॉलम का सरिया बांधते समय, ब्रिक वर्क करते हुए, स्लैब के शटरिंग और सरिया बांधते समय, कास्टिंग के समय, एलिवेशन बनते समय, इलेक्ट्रिक के वर्क के समय, सैनिटरी के वर्क के समय, फ्लोरिंग, किचन, प्लम्बिंग के काम के समय और हर चीज को अच्छे से चेक करके काम भी करवाएगा और सभी चीज सही से हो इसके लिए वो प्रॉपरली आपको गाइड भी करेगा। सो एज पर माई सजेशन आपको एक सिविल इंजीनियर की मदद जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि आप मकान बार बार नहीं बनवाते, इसलिए इसे अच्छे से बनवाना बहुत जरूरी है। इसके बाद लास्ट में है सुपरविजन इन द प्रेजेंस ऑफ सिविल इंजीनियर। यह प्रीमियम सर्विस होती है जिसमें सिविल इंजीनियर और स्ट्रक्चर इंजीनियर दोनों हमें एक साथ मिलते हैं और इसका वो चार्ज करते हैं 100 से 120 पर स्क्वायर फीट तक। इसमें वो आपके साइट पे डेली या हर ऑल्टरनेट डे पे विजिट करते हैं या जब आप बुलाते हैं तो वो आ जाते हैं और आपके साइट पे जो भी प्रॉब्लम होती है ना उसको वो सॉल्व करते हैं। इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, बस आपको मटेरियल ही साइट पे देना होता है। उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्टर से खुद से बात करके सारे काम को सुपरवाइज करते हैं। इसके साथ ही वो हमें क्वालिटी वाले सारे मटेरियल को सिलेक्ट करने में मदद भी करते हैं। अगर आपका कोई वर्क है डिज़ाइन और प्लानिंग से रिलेटेड तो आप इस नंबर पे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। आपको आपके प्रोजेक्ट या घर बनवाने की बजट में पूरी मदद की जाएगी, वो भी बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। आई होप अब आपकी हाउस प्लान और डिज़ाइन को लेकर सभी क्वेरीज खत्म हो गए होंगे। एक सिविल इंजीनियर का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ये आपको जरूर समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रही होगी। वीडियो को शेयर करके दूसरों को मदद जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।